नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार आपका वेलकम है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन 5 ईयर पेपर सॉल्यूशंस है वो कर रहे हैं और उसका जो पहली यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी पार्ट 2 पेपर सेकंड फर्स्ट यूनिट है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके पिछले 5 सालों में आए हुए जो क्वेश्चंस है एग्जाम के अंदर मेन एग्जाम में उन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। उसमें इससे पहले भी अपन क्लास ले चुके हैं, तो अपन ने 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अप्रोक्सीमेट इसमें 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस हैं। जो हर एक मेथड है वो मैं साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी मेथड यूज में आता है। क्वेश्चन को देखते ही अपन कैसे पता कर लेते हैं कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो इसके 30 क्वेश्चन कर लिए। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले मैंने जो 1 to 30 जो क्वेश्चन है वो भी मैंने वीडियो है उसका डाल रखा है, आप उनको देख लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी है वो और अच्छी हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे अपने पास देखिए यूनिट फर्स्ट अपनी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि प्रथम घात अवकलन समीकरण। जो समीकरण होती है उसको अपन लिखते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ये लिखते हैं। और सबसे पहले अपन यही चेक करते हैं कि यहाँ पे जो m और n जो होते हैं ये तो होते हैं एक्स वाई के फलन। जब भी अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तब अपन देखते हैं सबसे पहला रूल यही होता है कि वेरिएबल है वो उसके सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेरिएबल सेपरेट होने का क्या मतलब है सर, यहाँ पे देखो वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब है कि dx के साथ में तो x का फंक्शन लग जाए और dy के साथ में y का फंक्शन हो। तो अपन जब इंटीग्रेशन करें इसका तो आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाए। लेकिन अगर dx में y का फंक्शन है और dy में x का फंक्शन है तब अपन उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले, यानी कुछ कॉमन टर्म अगर अपने को मिले तो उसको अपन v ले लेते हैं। उसके बाद में अपन ने होमोजीनियस किया, होमोजीनियस के बाद में अपन ने रिड्यूसिबल होमोजीनियस किया। ये मेथड में पिछली वाली क्लासेज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद में अपन ने लीनियर किया और लीनियर के बाद में अपन ने किया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन अपना है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखो ये जो इक्वेशन है इसमें ये तो हुआ m और ये वैल्यू हुई n की। ये न तो होमोजीनियस है न ही ये लीनियर में कन्वर्ट हो रही है। अब यहां पे अपन देखिए क्या लिखेंगे अपन यहां पे, इसको देखो डेल एम बाई डेल वाई लीनियर को चेक करने के लिए, सॉरी एग्जैक्ट को चेक करने के लिए डेल एम बाई डेल वाई क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में करो 1 प्लस 3 पहले आ जाएगा y स्क्वायर। और जब मैं डेल n बाई डेल y निकालता हूं, सॉरी x, तब वैल्यू क्या आएगी, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये 1/4 तो ऐसा का ऐसा और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो देखो डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसके इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं अपन। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालने के अलग अलग मेथड है। देखो
पहला मेथड तो क्या है कि अपनी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। दूसरा मेथड क्या होना चाहिए कि इक्वेशन है वो एफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म हो, ये वो भी नहीं है। उसके बाद में जो तीसरा मेथड लगता है वो लगता है कि 1/n, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। ये जो वैल्यू है ये x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/n, n यही है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर, डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई है ये 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू ये रही 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं a ले एक बार, तो a माइनस 1/4 a, इसका मतलब 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या हो गया 1/4 x 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/x। अब जो ये 3/x यानी x का फंक्शन आया है तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या लिखते हैं, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल 3/x dx, क्या बनेगा ई रेज टू पावर 3 log x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो एक चीज समझो, अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 में डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो, तब अपन इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। सर डिफरेंस तो या तो ऐसे निकलेगा या फिर डिफरेंस ऐसे निकलेगा, दो तरह से निकलेगा। अब ये देखो माइनस की टर्म n की है तो इसको याद रखने के लिए 1/n कर लो, यहाँ माइनस m है 1/m कर लो। ये n x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो ये x का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे ये y के रेस्पेक्ट में है m, ये m है यहाँ पे m, y के रेस्पेक्ट में तो ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। सपोज ये फंक्शन ऑफ x है वो fx है, f1x लिख दूँ इसको, तो ये f1x, इसको लिख देता हूँ f2y। अब देखो जब मैंने f1x लिखा तो इस केस में तो इंटीग्रल फैक्टर क्या बनेगा ई रेज टू पावर f1x dx, इस केस में क्या बनेगा ई रेज टू पावर f2y dy। ये इंटीग्रल फैक्टर, इसे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए उसमें आपको बताया, फिर से एक बार इसको समझ लो, ये कहानी है। इसलिए अपन ने यहाँ पर जो इंटीग्रल फैक्टर निकाला वो ई रेज टू पावर, देखो यहाँ पे ये x का फंक्शन आया, n है वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो 3/x हो गया, 3/x 1/x का log x, ये 3 इसके ऊपर पावर में जाएगा विच इज x क्यूब। अब जो भी इंटीग्रल फैक्टर आता है उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इंटीग्रल फैक्टर, एक्स क्यूब है इसको करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखो एक्स क्यूब वाई डी एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स प्लस 1/2 एक्स की पावर 5 dx प्लस 1/4 x की पावर 4 dy प्लस 1/4 x की पावर 4 y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबको अलग अलग लिख दिया। देखो इसमें x क्यूब y, यहाँ x क्यूब y क्यूब बनेगा, यहाँ स्क्वायर पहले से है, पावर
3 और होगी तो 5 बनेगा। यहाँ पे x है तो x4 बनेगा और यहाँ पर भी x4 बनेगा। अब ये एग्जैक्ट हो गई। अब जैसे ही एग्जैक्ट बन जाती है तो अपन इसको d में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब d में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पहले ही टर्म को पकड़ो आप। जब फर्स्ट टर्म को आप पकड़ोगे तो यहाँ लिखिए d, ये लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, dx लिखा हुआ है। dx लिखा हुआ है तो x का फंक्शन देखेंगे और dy लिखा हो तो y का फंक्शन देखेंगे। अच्छा dx लिखा है तो x का फंक्शन क्या है, यहाँ पे x क्यूब है तो सर यहाँ तो x क्यूब है। बस इसी का क्या कर दो, समाकलन, इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्या होगा, x की पावर 4/4 लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4। बाकी जो है जैसा है जहां है वहीं रख दो। तो यहाँ पे कौन है, y, इस y को मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया। अब देखो जब आप इस टर्म को ओपन करोगे तो x4 का डिफरेंस, ये d है ना, देखो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, x4 का तो क्या होगा 4x³/4y dx। फिर y का करोगे तो 1/4 x4 dy। देखो ऐसी कोई टर्म आपको मिल जाएगी, ये देखो ये रही। तो ये टर्म और ये टर्म ये दोनों इसमें इंक्लूड हो गई। अब देखो अगली टर्म, नेक्स्ट इस पे आ जाओ, प्लस में लिखो d, यहाँ क्या लिखा हुआ है dx। dx लिखा हुआ तो किसका फंक्शन देखेंगे, x का फंक्शन। x का फंक्शन क्या है, x का फंक्शन तो सर x³ है। इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा, x की पावर 4/4 और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये 12 बन जाएगा। बाकी जो है जैसा है वहीं रख दो। जब आप x4 का करोगे तब तो ये टर्म आएगी, y³ का करोगे 3 पहले आएगा तो 1/4 y² आएगा। तो देखो ये टर्म आ जाएगी, बच गई ये, इसको एज इट इज लिख दो। वन बाई टू एक्स की पावर 5, कोई टर्म बची क्या, नहीं। इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन लोगे सी लिख देता हूं कांस्टेंट। अब देखो d और इंटीग्रेशन एक साथ है तो x4y 1/4 प्लस 1/12 x4y³ प्लस 1/2 x की पावर 6/6 होगा तो 6 × 2 12 हो जाएगा और इक्वल टू c। ये इससे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो हर बार मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेथड को ध्यान में रखिए। ये जो फंक्शन है ये बदल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इसी मेथड पे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से उसको सोल्व करना है। नोट कर लो इसको। फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो, ये मैंने मेथड एक्सप्लेन किया था, ये आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं। 2011 में आया है, 2014 में आया है, और ये पहला ही मेथड होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखो क्या होता है, dy/dx। सबसे पहला मेथड होता है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ पे e⁻x - y है ना, तो इसको ex ऐसे लिख सकते हैं। आधार बराबर है तो घातें जुड़ती हैं। प्लस में x² e⁻−y। अब यहाँ पे देखो जो e की पावर -y है वो कॉमन आ गया और इधर क्या रह गया, dy/dx।
अब ये जो e की पावर माइनस वाई है इसको तो ले आओ इधर, तो क्या रह गया, dy डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ex प्लस एक्स स्क्वायर dx को इधर ले गया। देखो dy के साथ में y का फंक्शन है, dx के साथ में x का फंक्शन है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं वहीं पे अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ई वाई ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इसको ऊपर लेके आएंगे तो प्लस में बन जाएगा, इंटीग्रेशन ई वाई का ई वाई ई एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब 4 लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2011 और 2014 के अंदर है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू वाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए, जो जस्ट पिछली क्लास हुई है उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला कंसेप्ट आपको कराया है। सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इस dx को तो इसके नीचे ले आओ, क्या रह गया 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन में क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 6। ऐसी जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x b2y b1 c1 अपॉन a2x b2y और c2। यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, इसका मतलब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई का फंक्शन है वो कॉमन होता है, दोनों में सेम फंक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं हो तब अपन लेते हैं x को x प्लस एच और y को y प्लस के और इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू कितनी 6/2 यानी 3, ये हुआ -2/3, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे, x को तो लेंगे x प्लस एच और y को लेंगे कैपिटल Y प्लस के। जब अपन ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, y और x इक्वल टू ये बनेगा 6x माइनस 2y 6x माइनस 2k माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 6, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इनको 0 लेते हैं। तो क्या लेंगे, लेट 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करके h और k की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो h और k की वैल्यू निकाले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले इक्वेशन को, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 6h माइनस 6x कैंसिल हो गया, ये होगा माइनस का 2, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा, तो -2 माइनस 9 माइनस 11k माइनस, यहाँ पे देखो ये -7 है, -7 जब अपन माइनस करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस हो गया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू 0,
तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब मैं k को 1 रख दूंगा तो h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो k को मैंने रखा 1, तो इसमें यहाँ पे रख दो 1, तो ये कितना रह जाएगा 2h प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू कितना हो गया 3/2, तो h इक्वल टू तो हो गया 3/2 और k इक्वल टू हो गया 1। ये h और k की, ये रफ में करना है आपको और बाद में आपको h और k की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। अब देखो जब आपने इसको 0 ले लिया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई dy बाई dx इक्वल टू 6x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो होमोजीनियस है, समघात अवकलन समीकरण है। कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स लेके। तो क्या लिखोगे, y इक्वल, ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल में लेंगे क्योंकि अभी ये अपने पास कैपिटल में है, ये थर्ड। इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो थर्ड से सेकंड में, तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड जब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो अपने पास क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 6x माइनस 2y, तो 6x माइनस 2y, y की वैल्यू तो क्या है vx अपॉन 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y, y की जगह तो क्या होगा vx होगा। अब इसमें देखो x x x ये कैपिटल में है भाई, यहाँ पे ये भी कैपिटल में है, x x x कॉमन होके क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया 6 माइनस 2v अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3v। ठीक है, इधर देखो x dv बाई डी एक्स, ये v को उधर ले जाओ तो v किस में आ गया माइनस में आ गया। एलसीएम लो इसका, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 2v 2 प्लस 3v एलसीएम माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस टर्म तो ले लेता हूँ कॉमन, और ये हो गया 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 अपॉन 3v प्लस 2, और इधर क्या रह गया x dv बाई डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ये पूरा v का फंक्शन है ना, उठा के इधर ले आओ, क्या रह जाएगा 3v प्लस 2 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 dv, ये माइनस इधर लिख लेता हूँ dx बाई x लगा दे। वेरिएबल सेपरेट हो गया, 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 3v प्लस 2, इधर माइनस dx बाई x। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तो क्या रह गया इंटीग्रेशन 3v प्लस 2 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। अब देखो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, फिर से लिख लो उसको, या लिख देता हूं इंटीग्रेशन
एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है log एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेटिव अगर अपन करें तो क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव मैं करूं तो क्या आएगा 6v प्लस 4, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है 3v प्लस 2। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 6v प्लस 4 बनेगा। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो इधर भी 2 कर लेता हूं और इधर भी 2 कर लेता हूं। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इसका क्या बनेगा log 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 इक्वल टू -2 log x, प्लस में क्या लिख दूं log c। ये लिख दिया। अब देखो log, और इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 इक्वल टू log c बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें log log दोनों साइड से हटेगा तो क्या रह गया 3v स्क्वायर 4v माइनस 6 c बाई एक्स स्क्वायर। देखो v की वैल्यू क्या है, v अपन ने देखो अपन ने लिया v y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू हुई y बाई एक्स, और वो भी किस में, कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, प्लस 4xy माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू c। जब कैपिटल X और कैपिटल Y को अपन ने क्या लिया, यही लिया ना। देखो ये होगा x माइनस एच, h की वैल्यू 3/2, ये होगा y माइनस k की वैल्यू 1। तो देखिए h की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे तो क्या होगा 3y माइनस k की वैल्यू 1 प्लस 4x माइनस 3/2 y माइनस 1 माइनस 6x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जिसको अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके वैल्यू निकालते। ध्यान रखना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तभी आपको ये करना है। अगर ये इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाई का फंक्शन कॉमन मिलेगा, उसी को v ले लेना है अपने को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन 2003 में, 13 में, 14 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 34 जो क्वेश्चन है अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उसके बाद में मैंने आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लेन की थी। तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सीधा सीधा अगर देखें तो देखो ये वेरिएबल भी सेपरेट नहीं होंगे, होमोजीनियस भी नहीं है, तो फिर अगला केस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है। dy बाई डी एक्स, ये जो माइनस एक्स वाई इसको मैं इधर ले आया, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देखोगे अगर यहाँ वाई क्यूब नहीं होता तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस वाई क्यूब को हटाओ यहाँ से। हटाने का मतलब है पूरी इक्वेशन को वाई क्यूब से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वाई टू द पावर -3 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, वाई की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। देखो y अपॉन वाई क्यूब 1 अपॉन वाई स्क्वायर y टू द पावर -2 चीज एक्स क्यूब, इसको नंबर 1 कर दो। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी ऐसा पार्ट हो तो यहाँ पर जो भी होता है y का फंक्शन उसी को आपको v लेना होता है। तो क्या लिखोगे, लेट y टू द पावर -2
इक्वल टू वी। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस टू वाई टू द पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये जो माइनस टू है ना, ये उधर ले जाओ, तो y टू द पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स 1/2 और वो भी माइनस का, और डी वी बाई डी एक्स। ये जो सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यूज है उसको किस में पुट कर दो, फर्स्ट में। देखो y टू द पावर माइनस टू तो v हो गया, y टू द पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1/2 डी वी बाई डी एक्स। रखो इसमें, क्या बनेगी अपनी इक्वेशन, -1/2 डी वी बाई डी एक्स। देखो इसकी वैल्यू है ना, ये बन जाएगी, प्लस x इंटू वी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, इसकी जगह पे 1 लेना है, तो -2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 से किया एक्स वी -2 एक्स क्यूब, ये नंबर थर्ड। ये जो इक्वेशन अपनी बनी है, ये बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, समझो। देखो इस चीज को, दो तरह के केस होते हैं। एक तो होता है कि इक्वेशन अपनी कैसी हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू पी वाई, ऐसी इक्वेशन। इसमें पी और क्यू क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। ऐसी इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, रेखिक अवकलन समीकरण। इसको जब भी सोल्व करते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रल फैक्टर ये होता है। फिर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये लिखेंगे। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें y की जगह v है, तो y की जगह अपन v ले लेंगे, बाकी एज इट इज होगा। तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे आप, इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर p dx, देन e रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो -2x dx, तो e रेज टू पावर -x² हो गया ना। अब ध्यान रखना इसको ओनली x² मत लिख देना, क्योंकि यहाँ log नहीं लगा हुआ, कहीं आप 1/x² लिख दो, यहाँ log नहीं है, इसलिए e रेज टू पावर -x² एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही ये इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा। अच्छा जी, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए अगले पेज पे चलते हैं अपन। सॉल्यूशन होगा v इंटू इंटीग्रल फैक्टर e रेज टू पावर -x² इंटीग्रल फैक्टर e रेज टू पावर -x² इंटू q। तो देखो q की वैल्यू क्या है, -2x³, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये इधर लगा दिया, 2x³ dx प्लस सी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो इसको 2x इंटू x² ई रेज टू पावर -x² dx प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जो x² है इसको आप t लो, तो क्या बनेगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो देखो ये जो पार्ट है ये तो क्या बन गया आपका 2x इंटू डी एक्स, ये तो बन गया dt। इस x² को आपने t लिया और e रेज टू पावर -t, दो फॉर्मूले लिखो, इंटीग्रल
एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये होता है ई रेज टू एक्स एक्स माइनस वन प्लस सी, और एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, ये होता है ई रेज टू माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी मल्टीप्लीकेशन रूल से अपन इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लेके जब अपन करेंगे तब ये फॉर्मूला होगा। इस पे अप्लाई कर दो, क्या रह जाएगा आपके पास, इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर, एक माइनस और आएगा ना, कौन सा, फॉर्मूले वाला, तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ हो गया टी प्लस वन प्लस सी। इधर क्या है, v ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू अपन ने ली थी y की पावर माइनस टू, देखो y की पावर माइनस टू, इसका मतलब 1/y स्क्वायर, रखो यहाँ पे 1/y स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सोल्व करेंगे, 1/y स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस, अब आप चाहो तो देखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप यहाँ तक छोड़ते हो या एक स्टेप और आगे इसकी लिखते हो, ये भी सही है, आगे वाली स्टेप लिखोगे वो भी सही है। उतार लो इसको, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आप क्वेश्चंस के साथ में मेथड भी सीखते चलिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। इसको पहले dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो, तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, देखो 2007 में आया है, 12 में आया है और 14 में आया है। dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो इस वाली टर्म को उठा के उधर ले जाओ, तो ये क्या रह गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा ना, ये dx तो इसके अपोन में चला जाएगा और ये वाली टर्म इसके अपोन में आ जाएगी, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स, ये इधर क्या रहा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, अगर मैं y स्क्वायर कॉमन निकाला हूँ तो फिर इसके अपॉन में y आ जाएगा, और नहीं ये ऊपर नीचे कॉमन होकर कुछ कैंसिल हो रहा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। सर कैसे पता लगा, देखो इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, तो इक्वेशन कैसी बन गई, होमोजीनियस। तो ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं समघात अवकलन या अवकल समीकरण। और जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तब अपन y इक्वल टू वी एक्स लेके, यानी dy बाई डी एक्स होता है तो y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, और अगर dx बाई डी वाई होता है तो x इक्वल टू वी वाई लेते हैं, जिससे उसको वेरिएबल सेपरेट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। y इक्वल टू वी एक्स, बोलो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बनेगा। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लो,
इस y की जगह vx रख दो, -2xv² x² अपॉन में ये x³ एज इट इज -3x² vx। अब आप यहाँ पे देखो x² इंटू x इंटू x², x³ बना ना, और नीचे भी x³ है, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया v माइनस 2v² अपॉन में यहाँ क्या रहा 1 माइनस 3v x dv बाई डी। इस v को उधर ले जाऊं, ये v क्या हो गया माइनस, एलसीएम लो इसका, क्या आएगा एलसीएम 1 माइनस 3v, देखो v² माइनस 2v², सॉरी v माइनस 2v², v माइनस 2v², ये माइनस v इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3v² हो गया। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो इस v से ये v क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से ये रह गया v² 1 माइनस 3v प्लस का v² हो गया, और इधर रह गया x dv बाई dx। क्या करो इस v वाले फंक्शन को इधर लेके आ जाओ, क्या बनेगा 1 माइनस 3v अपॉन v² dv इक्वल टू dx बाई x। चेक कर लो, 1 माइनस 3v तो ऊपर आएगा, v² कहाँ आएगा नीचे, और dx बाई x उधर चला जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, ये रह गया 1 अपॉन v² माइनस 3 1 अपॉन v dv इक्वल टू dx बाई x। देखो 1 अपॉन v² ये तो हो गया -1 बाई v माइनस 3 log v इक्वल टू log x प्लस log c। v की जगह वैल्यू रख दो y बाई x, तो ये रह गया x बाई y 3 log y बाई x इक्वल टू log x प्लस log c। ये अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आधा पार्ट ये वाला बचा हुआ है। हो गया, देखो 1 से लेके 35 तक, 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो अपन अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में करने के साथ में ही ये यूनिट फर्स्ट के 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हर एक मेथड आ गया। अगर आप बुक से सारे क्वेश्चन नहीं करते हो और ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो यहाँ पे हर मेथड आ गया, हर तरह के क्वेश्चंस आ गए। और अगर इन साथ में इन मेथड्स को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर निश्चित ही आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी आएगी। तो क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।